Hello and welcome friends, this is एम पचौरी एंड you're watching मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि किस तरह से किसी भी मोबाइल ऐप को आप टेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर की कमियों को ढूंढ सकते हैं। और इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स, इसके लिए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको काली लिनक्स ऑपरेट करना आता हो या फिर आपको कोडिंग की अच्छी नॉलेज हो। तो इन सारी चीज़ों की इस काम को करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसे हम कह सकते हैं ऑल इन वन मेथड भी है। कोई भी इस मेथड का इस्तेमाल कर सकता है और आसानी से किसी भी ऐप को टेस्ट कर सकता है और चेक कर सकता है। ये वीडियो खास तौर पर जो लोग एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स हैं उनके लिए भी बहुत काम की साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बताऊँगा और क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज पता चलेंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये आज का जो हमारा मेन वीडियो है इसका पर्पस क्या है। तो फ्रेंड्स, कई बार जो ऐप डेवलपर्स हैं या फिर आप कोई ऐप बना रहे हैं या फिर कोई भी ऐप जो आपने नहीं बनाई है और आप चाहते हैं उसके अंदर की कमियों को ढूंढना, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को हम ढूंढ पाएंगे। कई बार कोडिंग के अंदर भी कमियां होती हैं, तो वो कोडिंग की जो कमियां हैं जिनकी मदद से कोई भी हैकर किसी भी ऐप में एंट्री कर सकता है, उनके बारे में भी हम पता लगा पाएंगे। इन सब के साथ साथ कितनी उसके अंदर क्रिटिकल कमियां हैं, यानी कि बहुत डेंजरस जो कमी है वो हो सकती है, कितनी लो लेवल की हैं, उन सारी चीज़ों को आप आसानी से एक बार में ही टेस्ट कर पाएंगे। तो किसी भी एंड्रॉयड ऐप को टेस्टिंग, चेकिंग, वो भी आसानी से ऑनलाइन, इसके लिए अच्छा एक और ख़ास बात मैं आपको बताना भूल गया, तो ये थी कि इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही किसी सॉफ्टवेयर की इसमें नीड है कि कैसे हम उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे एक वेबसाइट जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है कोडिफाइड सिक्योरिटी। तो इस वेबसाइट की मदद से आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक पेड वेबसाइट है, तो आप फ्री में नहीं कर सकते हैं। देन डेफिनेटली अगर आपकी कोई ज़रूरी चीज़ है तो ही आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करें, और अगर आप इसे सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ऐसे ही देखना चाहते हैं तो ये आपको फिर पे करना पड़ेगा, तभी उस चीज़ को आप यूज़ कर पाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें इसके जो फीचर्स हैं वो आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे सेल्फ सर्व सिक्योरिटी है, अपलोड योर एप्लीकेशन फाइल टू द प्लेटफॉर्म्स। सेकंड है अवर ऑटोमेटेड स्मार्ट सिक्योरिटी टेस्ट वर्क्स टू डिस्कवर वल्नरेबिलिटीज़ वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आप कर सकते हैं। सेट योर कंप्लायंस लेवल्स, क्रिएट योर ऑन स्टैटिक एनालिसिस, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी जो एनालिसिस है सेट कर सकते हैं। इसके अंदर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, और 3 स्टेप्स में उन सारी चीज़ों पे ये वर्क करता है। मेक स्मार्टर सिक्योरिटी डिसीजंस, बिल्ड टू मीट योर मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग नीड्स, उसकी जो ज़रूरी नीड्स हैं उन सब को ये बताता भी है, और इंडस्ट्री की जो फिलहाल डिमांड है उस हिसाब से क्या होना चाहिए, इस तरह के भी डिसीजंस ये आपको देता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो खास ऐप हैं, इसके अलावा इसकी जो दूसरे खास फीचर्स हैं वो ये हैं कि आप इसे एंड्रॉयड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, iOS पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जावा की जो भी और ऐप्स हैं उन पे भी उन ऐप्स को भी आप इस पर टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि बहुत आसान है। अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह डाल के आप आसानी से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी लीडिंग वेबसाइट्स इसका हिस्सा हैं, जिनमें आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट है, BT है, एसेंचर है, स्काई स्कैनर है, इस तरह की साइट्स के साथ इनका कॉरपोरेशन भी है। तो अब देखते हैं, जैसे ही आप अपने अकाउंट अगर आपने बना लिया है तो आपको करना होगा यहाँ से लॉगिन। आईडी और पासवर्ड आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो भी आपके आईडी और पासवर्ड हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप देखेंगे कि अलग से जो ये पेज है वो ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब यहाँ पे आती हैं आपकी नीड्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप iOS की ऐप्स को चेक करना चाहते हैं तो इस मॉडल पे आपको जाना पड़ेगा, एंड्रॉयड करना चाहते हैं तो यहाँ जाना पड़ेगा। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, बैक एंड को भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो बैक एंड कोडिंग्स वगैरह होती है, उन्हें आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। फिलहाल हम चल रहे हैं एंड्रॉयड की तरफ। जैसे ही आप एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे, यहाँ ये दिखा रहा है स्टैटिक टेस्टिंग करनी है या डायनेमिक टेस्टिंग करनी है। मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूँ कि स्टैटिक टेस्टिंग में क्या होगा और डायनेमिक टेस्टिंग में क्या होगा। स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर आपको जाना है स्टैटिक सिक्योरिटी टेस्टिंग में। आपकी जो ऐप है बाइनरी डिटेक्ट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज यूजिंग और एडवांस इंजन। तो आप इसमें देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था, कन्फिगर कंप्लायंस रूल्स, तो ये आपको सेट करने हैं।
PCI का मतलब है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, यानी कि जब आप पेमेंट करें तो वो सिक्योर्ड रहे। HIPAA है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी, आपको जो चीज़ नहीं रखनी है वो आप यहाँ से हटा सकते हैं, जैसे कि मैंने PCI हटा दिया है, HIPAA हटा दिया है। तो आपकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जो ज़रूरत की चीज़ है वो क्लिक रहनी चाहिए, जो आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है उसे डिसलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा अपलोड ऐप, आपको अपनी ऐप अपलोड करनी है और उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो ये था एक मेथड। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे मेथड की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको करना है लॉगिन। तो चलिए दोबारा, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे अब हम चलेंगे डायनेमिक मेथड की तरफ कि डायनेमिक में ये क्या चीज़ें हमें दिखाता है। तो हम गए यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर और डायनेमिक मेथड हमने कर लिया सिलेक्ट। यहाँ आपको देना है यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और इनकी टर्म एंड कंडीशंस को आपको रीड करना है, वो आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ यूज़र नेम जो है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ और जो पासवर्ड है वो आप यहाँ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे अपलोड APK का ऑप्शन आ गया। यहाँ आप कोई भी अपनी APK फाइल को अपलोड कर सकते हैं, एंड आफ्टर द अपलोडिंग ऑफ योर फाइल उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, और होप से आपकी समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत काम का भी साबित हो सकता है।